का तंत्र रूपमाला में तिगंत प्रकरण चल रहा है। तिगंत प्रकरण में जो इत्यादि गण हमारे सामने है, आज हम धातु जुड़ाएं धारण पोषण योग, इस धातु का प्रयोग सप्तमी विभक्ति में करने जा रहे हैं। कल हमने वर्तमाना में परस्मै पद और आत्मने पद के रूप चलाए थे। उभे सामीकारो व्यंजनादा वदा, इस सूत्र में इस धातु का निषेध किया गया है कि दास संज्ञक धातुओं को छोड़कर काम करना है, इसलिए वह सूत्र हमारे बीच में नहीं लगेगा। अब हमारा सूत्र बचा अभ्यस्तानाम आकारस्य। ये सूत्र चाहे स्वर वाली विभक्ति हो, चाहे व्यंजन वाली विभक्ति हो, अग्नि विभक्तियों के होने पर धातु में रहने वाले आकार का लोप करता है। अब जब आकार का लोप करता है तो इसकी रूपरेखा बनती है। तो कल हमने वर्तमाना और वर्तमाना के परस्मै पद और आत्मने पद में रूप चलाए थे। पुनः स्मरण करते हैं हम। वर्तमाना में, वर्तमाना के परस्मै पद में ददाति, धत्ता, ददति, ददासी, धत्ता, धत्त, ददामी, दद्वाह और दद्माह, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब आत्मने पद में हम इसके प्रयोग करते हैं। आत्मने पद के लिए ध्यान रखना है अपने को। आत्मने पद के सभी प्रत्यय अगुणी होते हैं और अगुणी होने के कारण सर्वेषाम् आत्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या, ये सूत्र से इसको अगुणी कर देते हैं। और अगुणी करने पर ये ततोश्च दधाते, ये सूत्र हमारा सामने जो बैठा हुआ है इसकी पूरी भूमिका रहेगी। तो हम आत्मने पद में हमने रूप बनाए थे धत्ते, फिर ददाते, फिर ददते, धत्से, ददाते, दध्वे, ददमहे, फिर ददे, फिर ददमहे और ददमहे। ये हमने कल प्रयोग सिद्ध कर लिए थे। अब आज हम सप्तमी विभक्ति में इसके प्रयोग सिद्ध करते हैं। सप्तमी विभक्ति में ध्यान रखेंगे, आत्मने पद में एक सूत्र है सर्वेषाम् आत्मने सार्वधातुकनुत्तमे पंचम्या। लेकिन अगर हम परस्मै पद में गुण का निषेध करेंगे तो उसके लिए हमारे पास में सूत्र आ गया सप्तम्याम च। वो सप्तम्याम सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा और गुण के निषेध होने पर अगुणी हो जाएंगे। अब हमारे सामने दा और था सब काम शुरू करते हैं सप्तमी में। सबसे पहले याद प्रत्यय लेकर आते हैं अन्विकरण कर्तरी जोहत्यादेश, अन्विकरण और अन्विकरण का लुक, फिर जोहात्यादि नाम सार्वधातु के सूत्र से द्वुत करते हैं और पूर्वोभ्यासा सूत्र से पूर्व की अभ्यास संज्ञा द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो सूत्र से जो पूर्व में धकार है उसको दकार आदेश करते हैं, क्योंकि ये सूत्र कहता है कि अभ्यास में अगर वर्ग का दूसरा अक्षर है तब वह उसको प्रथम कर देता है
और चतुर्थ अक्षर है तो उसको तृतीय कर देता है। तो यह चतुर्थ अक्षर को तृतीय हो जाएगा। फिर डुणाए ह्रस्वाहा, जो अभ्यास में रहने वाला दीर्घ होता है उसको ह्रस्व कर देता है। अब ह्रस्व करने के बाद यहां तक का काम करने पर कहलाता है अभ्यास आदि कार्य। अब अभ्यास आदि कार्य करने पर हमारी स्थिति क्या हो गई? कहते द ध और आ धन यात। अब सप्तम्याम च सूत्र से गुण का निषेध करना है और गुण का निषेध होगा तो सूत्र आ जाएगा अभ्यस्तानामाकारस्य। अभ्यस्तानामाकारस्य सूत्र से धातु में रहने वाले आ का लोप हो जाएगा और व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नहीं लगाएंगे तो बन जाएगा दद्यात्। अब शेष प्रयोगों को सिद्ध करने में हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सब जगह यात और युस आएगा। जहां यात आएगा वहां बनेगा याताम आएगा तो बनेगा दद्याताम। फिर युस आएगा तो बनेगा दध्यू। फिर यास आएगा तो बनेगा दध्याह। फिर उसके बाद में जैसे जैसे प्रत्यय आएंगे यातम तो बनेगा दध्यातम। फिर यात आएगा तो बनेगा दध्यात दध्यात। और दध्यात बनने के बाद में हमारे बीच में प्रत्यय आएगा याम तो बनेगा दध्याम। फिर उसके बाद में आएगा याव तो बनेगा दध्याव। और फिर आएगा याम तो बनेगा दध्याम। ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो गए। अब हम सप्तमी के आत्मनेपद में प्रयोग सिद्ध करेंगे। तो सप्तमी के आत्मनेपद के प्रयोग सिद्ध करने में ध्यान रखेंगे कि वहां पर ईत आदि प्रत्यय आते हैं और ईत आदि प्रत्यय के आने पर और जो सर्वेषाम् आत्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या, इससे गुण का निषेध होगा। तो डुडाए धारण पोषणीय धातु से सप्तमी के आत्मनेपद के प्रथम पुरुष के एक वचन की विवक्षा में ईत आता है, ईत। और यहाँ सब जगह शुरू में ई रहेगी, वही प्रत्यय आएंगे। तो ई आता, ई आ गई। अन्वकरण किया, अन्वकरण अन्वकरण कर्तरी से अन्वकरण। जोहोत्यादेश, जोहोत्यादेश सूत्र से अन्वकरण का लोप। और उसके बाद में जोहोत्यादि नाम सार्वधातु के सूत्र से द्वृत्त कर दिया जाता है। पूर्वोभ्यास, पूर्व में रहने वाला जो शब्द है जहां हमने द्वृत्त किया है उसको अभ्यास संज्ञा करता है। और अभ्यास संज्ञा होने पर द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो सूत्र से पूर्व में रहने वाला जो धा है उसको तृतीय अक्षर दा कर देगा और अनतिक्रम्यन विश्लेषित करेंगे। फिर उसके बाद में डुडाए ह्रस्वा, डुडाए ह्रस्वा से ह्रस्व आदेश हो जाएगा और ह्रस्व आदेश होने पर पूर्व का ह्रस्व हो जाएगा। और अब सर्वेषाम् आत्मने नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध, और गुण का निषेध होने पर अभ्यस्तानामाकारस्य, इससे धातु अभ्यस्त के आकार का लोप हो जाएगा। और आकार का लोप होने पर हमारी स्थिति दा धन आ धन धा धन ईत। अब व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो बनेगा दधीत। अब शेष प्रयोग हमारे को सिद्ध करने में कुछ नहीं है, क्योंकि ईया ताम आएगा तो बनेगा ददिया ताम। फिर आएगा ईरन, तो ईरन के आने पर लगेगा ददीरन, ददीरन। फिर उसके बाद में थास इयास, इया था आएगा ई थास तो ददी था, ददी था।
फिर उसके बाद में आएगा आथाम, तो बनेगा दधियाथाम, ईयाथाम आएगा। ईयाथाम के बाद में फिर उसके बाद में आएगा ईध्वम, तो दधीध्वम, दधीध्वम। दधीध्वम के बाद में क्या आएगा ई है, तो बनेगा दधी है, फिर दधी वही और दधी मही। इस प्रकार से ये हमारे सप्तमी के आत्मने पद में भी प्रयोग सिद्ध हो जाते। दधी है, दधी वही और दधी मही, ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब हम पंचमी विभक्ति में जब चलेंगे तो पंचमी विभक्ति में केवल वर्तमाना की तरह हमें काम करना है, और जैसा वर्तमाना में करते आए हैं वही वर्तमाना की तरह हमें काम करना है, क्योंकि परस्मै पद में एक वचन में गुण होता है और द्विवचन और बहुवचन में द्वित्व बहुत्योस्य परस्मै से गुण का निषेध हो जाता है। अब वर्तमाना का हमने जैसे प्रयोग सिद्ध किया है, पंचमी में उसी प्रकार से होगा, तो आपके संस्कार बने रहें, इसलिए पुनः पंचमी में समझा देते हैं कि डुडाएं धारण पोषणियों धातु से पंचमी परस्मै पद के प्रथम पुरुष के एक वचन में तू प्रत्यय के आने पर धा धन तू, ये हमारी स्थिति है। फिर अन्य विकर्ण कर्तरी, अन्य विकर्ण कर्तरी और जोहोत्यादेश सूत्र से अन्य विकर्ण का लुक, अन्य विकर्ण का लुक होने पर जोहोत्यादि नाम सार्व धातु के, इससे धातु को दुत्त किया जाएगा, धा धा धन तू। फिर पूर्वोभ्यास, पूर्व की अभ्यास संज्ञा, फिर द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो, द्वितीय को प्रथम और चतुर्थ को तृतीय अक्षर हो जाता है। फिर उसके बाद में आता है डुडाए हिरस्वा, डुडाए हिरस्वा से अभ्यास में रहने वाला जो दीर्घ है उसको हिरस्व हो जाएगा, और हिरस्व होने के बाद में अब हमारी स्थिति है दा धन धा धन तू, तो पूरा प्रयोग जुड़ जाएगा और शब्द बन जाएगा दधातु, दधातु। अब इसका विकल्प पक्ष लेकर जाएंगे, आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य, इस सूत्र से तातण प्रत्यय करेंगे, तातण में नाका अनुबंध हो जाता है, और नाका अनुबंध होने के कारण तात शेष बचता है, तो उसके कारण न नकारानुबंध चक्रीय तयो, सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है, और गुण का निषेध होगा तो सूत्र लगेगा अभ्यस्तानाम आकारस्य, अभ्यस्तानाम आकारस्य से आकार का लोप हो जाएगा, आकार का लोप होने पर अघोषेश वसिताम प्रथमा, अघोषेश वसिताम प्रथमा से उसको प्रथम अक्षर हो जाएगा, धकार के स्थान पर तकार। फिर हमारा सूत्र आएगा तथोश्च ददाते, जो धातु ता और था के परे रहने पर धातु के आदि में रहने वाले तृतीय अक्षर को चतुर्थ कर देता है, तो बन जाएगा धत्तात। फिर ऐसे ही धत्ताम, फिर अंतु प्रत्यय आएगा, तो अंतु प्रत्यय बनेगा दधतु। अब दधतु में क्या करना है, कहते सब काम करने के बाद में अभ्यस्तानाम आकारस्य से आकार का लोप, और लोपो भेस्ता दंतिना, लोपो भेस्ता दंतिना से इसका लोप हो जाएगा, तो बनेगा दधतु। अब ध्यान रखना, अब जो पंचमी में हम ही विभक्ति में बनाएंगे उसको बड़ी सावधानी पूर्वक हमको ध्यान रखना है कि कैसे हमको बताना है। पीछे एक 663 नंबर का सूत्र आया था,
दास्त्योरभ्यास लोपश्च, दास्त्योरभ्यास लोपश्च। ये सूत्र जब हमारे सामने आया था उस समय हमने अस धातु का प्रयोग किया था और वो कहता था ही के होने पर दासंज्ञक और अस धातु के अंत के स्थान पर ए आदेश होता है। ध्यान रखना, दास्त्योरभ्यास लोपश्च ये 663 नंबर का सूत्र है जो अस धातु के समय पर आया था। ये कहता है ही परे होने पर दासंज्ञक और अस धातु के अंत के स्थान पर एकार आदेश होता है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई धातु दासंज्ञक। अब दासंज्ञक धातु है तो बड़ी सावधानी से ध्यान रखना, डुडाए धारण पोषणियों से पंचमी परस्मै पद के मध्यम पुरुष के एक वचन में ही विभक्ति आई। धा धन ही अनविकरण कर्तरी और जोहोत्यादेश एक से अनविकरण किया और एक से अनविकरण का लुक कर दिया। जोहोत्यादि नाम सार्वधातु के सूत्र से दुत्त कर दिया तो बना धा धा धन ही। पूर्वोभ्यासा से पूर्व की अभ्यास संज्ञा द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो सूत्र से अभ्यास में रहने वाले चतुर्थ अक्षर को तृतीय अक्षर दकार कर दिया। अब हमारे सामने सूत्र आया अनतिक्रम्यन विश्लेषित। ये सूत्र जब हमारे बीच में आएगा तो स्थिति हो गई दा धन आ धन धा धन आ धन ही। सूत्र लगेगा डोडाए हिरस्वा, डोडाए हिरस्वा इसको हिरस्व कर देगा और हिरस्व करने के बाद अब यहाँ पर गुण की प्राप्ति का हौचा, हौचा सूत्र से गुण का निषेध होगा। अब गुण का निषेध होने पर अब मेन काम आ रहा है, ध्यान रखना, सावधानी रखना। हौचा सूत्र से गुण का निषेध हो गया। अब हमारी स्थिति क्या है, दा धन धा आ धन धा धन आ धन ही। सावधानी पूर्वक ध्यान रखना, हौचा सूत्र से गुण का निषेध। अब अभ्यस्ता नाम आकार से, इससे अभ्यास में रहने अभ्यस्त में रहने वाले आकार का लोप कर दिया। अब आकार का लोप कर दिया, अब हमारी स्थिति हो गई दा धन आ धन धा धन ही। और पुराना सूत्र दास्त्योर अभ्यास लोपश्च, इस सूत्र का ध्यान रखना। अभ्यस्त संज्ञक जो दकार है उसका लोप करेगा, जो शुरू में दा है उसका लोप करेगा, अभ्यस्त संज्ञक दकार का लोप। और जो अभ्यस्त है उस अभ्यस्त संज्ञक आकार के स्थान पर एकार आदेश करेगा। पूर्व में रहने वाला जो अभ्यास है उस अभ्यास का लोप करेगा और अभ्यस्त में रहने वाले आकार के स्थान पर एकार आदेश करेगा। तो जो अभ्यास में दा था उसका लोप हो गया और धा में रहने वाला जो आ था, बड़ा आ, उस बड़े आ के स्थान पर ए हो जाएगा। धा धन ए धन ही। अब परस्पर में जोड़ दिया जाएगा तो बनेगा दे ही। ध्यान रखना, इस सूत्र को बनाना जिसने सीख लिया उसने बहुत कुछ पा लिया। दे धे ही ये सूत्र आपने बना लिया, प्रयोग बना लिया तो बहुत बड़ी जंग आप जीत जाएंगे। तो कब करेंगे, दास्त्योर अभ्यास लोपश्च। इस सूत्र का 663 नंबर सूत्र को लगाइएगा जो अभ्यास का लोप करता है और अभ्यस्त के आकार के स्थान पर एकार आदेश करता है, तो बन जाएगा दे ही। अब विकल्प पक्ष में जाएंगे, आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य, वो वार्तिक लगाएंगे तो उसको ही को तातण आदेश हो जाएगा। फिर अभ्यस्ता नाम आकार से
उससे ताता उसके आकार का लोप हो जाएगा। फिर अघोषेश वसीताम प्रथमा, फिर ततोश्चे ददाते, ता था और सात भागे होने पर उसको तृतीय को चतुर्थ करता है तो बन जाएगा धत्तात। धत्तात ये हमारा सबसे कठिन जो प्रयोग है उसकी सिद्धि हो जाती है। एक बार पुनः पंचमी के मध्यम पुरुष में धी विभक्ति के आने पर अन्य विकरण कर्तरी जुहोत्यादेश जुहोत्यादि नाम सार्वधातु के पूर्वोभ्यासा द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो, फिर अनतिक्रमयन विश्लेषित, फिर डोडाए ह्रस्वाः, फिर हौचा, फिर अभ्यस्तानामाकारस्य, फिर मैन सूत्र 663 नंबर को याद रखना, दास्त्योरभ्यास लोपस्य, इससे अभ्यास का लोप और अभ्यस्त के आकार के स्थान पर एकार आदेश करना है और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहीं लगाएंगे तो बनेगा थे ही। फिर विकल्प पक्ष में जाएंगे तो आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य, उससे ही के स्थान पर तातण और अभ्यस्तानामाकार से सूत्र से आकार का लोप, अघोषेश वसीटाम प्रथमा सूत्र से धा के स्थान पर ता आदेश और ततोस से ददाते सूत्र से दा के स्थान पर था आदेश हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा धत्तात। धत्तात प्रयोग सिद्ध हो जाता है। शेष प्रयोगों की सिद्धि इसी प्रकार से आपको करना है। सबसे कठिन मध्यम पुरुष के एक वचन की सिद्धि होती है। अब इसके बाद की शेष चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। वंदना, जय जिनेन्द्र, सबका अभिवादन।